बरसाना की सच्ची घटना। लीला नाम की एक स्त्री थी जो एक गांव में रहती थी। 5-6 बरस उसकी शादी को हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की सारी औरतें बरसाना जा रही थीं। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। वह कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही थी, फिर भी उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था, उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई। चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगी, वह स्त्रियों को बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। उसके पैर में चोट लगने की वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। लीला बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। लीला ने पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो। ना कोई जान ना पहचान, और लाडो ऐसे बात कर रही है। लीला ने सोचा। फिर लीला ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोली, मुझे नथनी, गले का हार, कान में कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा, चोली, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे लीला भी मंदिर के दर्शन करके लौट आई। आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में, और बाजार से उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके लिए लाई। अगले दिन वहीं जहाँ मिले थे वह लाडो उसका इंतजार करते मिली। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली, इतनी सी चीज़ें और नहीं लाई। वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब लीला बोली, अभी मैं 8 दिन यहाँ पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। ये सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। लीला तो रोने लगी, जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। लीला ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ उसे देती। एक दिन लीला कहती है, अब ये सारी चीजें मुझे पहनकर भी दिखा, कैसी लगती है। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर लीला ने कहा, पता नहीं आज मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं। लाडो बोली, ये कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर वहां से चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब लीला सीढ़ियों पर आई, वहां उसे कोई ना मिला। बहुत इंतजार के बाद वह जब मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी, कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहां जाकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। वही सामान सब जो वह लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वह पत्थर की सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा जी और कन्हैया कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोद में बैठती हैं और उसे मात सुख प्रदान करती हैं। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती, पलकों से बहारती। ऐसा करते करते 30 बरस बीत गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई। वहां जाकर बोलती है, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर लीला को बुलाने लगी
और अपने गले लगा लिया। उस दिन लीला ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपने लाडो के पास चली गई। इस घटना से हम सबको यह सीख मिलती है कि जो भी आशा रखें, चाहे वह साकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखें। एक न एक दिन अवश्य मिलते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बरसाने वाली सरकार की जय हो। श्री कुंज विहारी श्री हरिदास की जय हो। जय जय श्री राधे।